अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह आप सब लोगों को मुबारक हो और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपनों के साथ रखे और एक दूसरे का आप ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान की ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी आप देखते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में ऐसे सेगमेंट लेकर मैं आऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो या हमारे पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते या कहाँ पर ऐसा हमारी ख़ास तौर पे, क्योंकि एक अच्छी जनरेशन जो है वो बेस करती है अच्छी हमारे एफर्ट्स के ऊपर भी। यानी कि अगर हमने अच्छी जनरेशन देनी है तो हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। एक मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी अच्छी जनरेशन के ऊपर होता है। और अगर हम देखा जाए तो ये जनरेशन क्या, मतलब हम क्या सोचें, ये जनरेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है। लाइक ऑफ कोर्स इसके अंदर हम सब का हाथ होता है, एज कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स, एज कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग किस तरह अपना बिहेव करें, रिलेशंस बड़े काउंट करते हैं, दोस्त अहबाब बड़े काउंट करते हैं, हमारा उठना बैठना किन लोगों में है, कुछ ऐसे लोगों में तो नहीं है जो हमें मिसगाइड कर रहे हो, हमारे दिलों में नफरतें डाल रहे हो। तो यानी कि एक एक लम्हा हम अपनी जनरेशन को जब तक एक अच्छी सेफ्टी उनको लुक आफ्टर नहीं करें तो हम कभी भी एक अच्छी नस्ल पैदा नहीं कर सकते। और इसका जो है फिर आगे चल के भुगतना ये पड़ता है कि पूरे मुल्क में इसका इंतशार फैल सकता है। इस तरह फिर एक ऐसी मैं कहती हूँ ऐसी फिर पार्टी वजूद में आ जाती है जो पूरी नस्लों को तबाह कर देती है और इसे बोलते हैं ब्रेन वॉश। ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि जब हम लोगों का मुल्क तवज्जो नहीं देता, घर वाले तवज्जो नहीं देते, हमारे बच्चे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं जो उनका ब्रेन वॉश कर देती हैं। फिर उनको कुछ भी समझाया जाए उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो मरने मारने पे तुल जाते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए कोई चीज़ भी अहमियत नहीं और उसको लफ्ज़ दे दिया जाता है जहाद का। और ये एक ऐसा वर्ड है जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ एक तरफ और जहाद एक तरफ, तो इसीलिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे मुल्क को क्रिएट करने में अच्छी जनरेशन का हाथ होना चाहिए और इसमें एजुकेटेड होना चाहिए और इसमें ख़ास तौर पे एक पॉजिटिव तरबियत बहुत काउंट करती है ऑफ कोर्स। और जब तरबियत काउंट करती है तो इंसानियत काउंट करती है और इंसानियत का कोई भी मज़हब नहीं होता। यानी कि मज़हब यूँ कहेंगे कि हर मज़हब में एक इंसानियत का पॉजिटिव मैसेज होता है। ओके यानी कि हर मज़हब में एक पीस का, एक इंसानियत का लेसन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मज़हब हमारा इंसानियत का मज़हब है। लेट्स सी, आज मैं जो बात कर रही हूँ कि अच्छे मुल्क को प्रेजेंट करती है उसकी अच्छी जनरेशन। और अभी जो करंट मैं गुफ्तगू करना चाह रही हूँ आज की यूथ के बारे में। हमारी यूथ इस वक्त कौन से स्टेज पर खड़ी है और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को, अभी मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया होता है, तो उनको स्मोकिंग करते देखती हूँ, मुझे समझ में नहीं आती। ऑफ कोर्स इसमें टीचर का तो कोई वो नहीं है, वो तो उनको तो बच्चे भी वो कहते हैं आप कौन होते हैं, लेकिन पेरेंट्स ज़रूर देखें कि हमारे बच्चे छुट्टी के बाद कहाँ जाता है, किन दोस्तों में बैठता है, क्यों नहीं टाइम पर आया, वो झूठ स्टार्ट उसने कब से बोला। तो वो ये सब बड़ी, क्योंकि एक झूठ बोला जाए अगर माँ बाप तवज्जो ना दे तो कहते हैं अरे यार एक बोला है ना, एक और बोल देते हैं। तो वो बात है उनकी फिर वो नेचर में शामिल है, उनकी हैबिट हो जाती है। झूठ एक बार बोल दिए कोई बात नहीं, एक बार और सही। लेट्स सी, आज मैंने आपको इंट्रो ऑफ कोर्स बेस किया हमारे यूथ के ऊपर और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स डिसहार्ड हो जाते हैं, अपने बच्चों को कितनी भी कोशिश करें वो बैक नहीं आते, वो बस उनका फिर एक अपना ही डगर है। शुरू में क्या गलतियाँ की हैं, ये कोताहियों पे अब डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पर हमारे दरमियान बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हम रेलेवेंट टू यूथ की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स गेस्ट का भी इंट्रोडक्शन, क्योंकि वही गुफ्तगू करेंगे और हमें भी बताएंगे कि अब जो पाकिस्तान में यूथ का क्राइटेरिया क्या है। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है वाइस चेयरपर्सन है मारूख शेख, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी PBG ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मारूख? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी।
थैंक यू। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक और गेस्ट हैं, क्योंकि हमारा एक टॉपिक ऑफ कोर्स एक हमारे यूथ के ऊपर बेस कर है, तो हमारे दरमियान एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं, फुरकान बहलियम, ओके, सेफ कराची के हेड हैं اور माशाल्लाह यूथ कमेटी के भी माशाल्लाह मेंबर हैं. तो आज उनसे भी हम ऑफ कोर्स गुफ्तगू करेंगे कि रेलेवेंट टू यूथ का इस वक्त क्राइटेरिया क्या है. अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा है, हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव काम करेंगे. और मैं सबसे पहले माहरूख के पास चलती हूँ. माहरूख, मेरा इंट्रो आपने सुन लिया. सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ऐसा इंट्रोडक्शन यूथ के बारे में बताएं कि हमारी जो है बेसिकली मिस्टेक कहाँ हो रही है. सबसे पहले जिस तरह से आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया वो बहुत स्पेसिफिक वे में था. मैं उसको थोड़ा सा जनरल वे में करना चाहूँगी. जिस तरह से आपने एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब किया, हमारी नर्चरिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. जो हमारी जनरेशन है, पेरेंट्स आजकल जो हैं उनका सिर्फ मेन फोकस जो होता है वो उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए होता है. और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आजकल जिस तरह से इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, उस तरह से अगर देखा जाए तो पेरेंट्स का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल हो गया. उनकी कोशिश ये होती है कि हमारी अर्निंग ज़्यादा होना चाहिए. जब हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी तो हमारी सेविंग ज़्यादा होगी और हम अपने बच्चों पर तवज्जो दे सकते हैं, उनकी एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं और जो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो करवा सकते हैं. लेकिन इस चीज़ को फुलफ़िल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो जाता है. वो उनकी नर्चरिंग का है, वो उनकी केयर करने का है, वो उनके ऊपर तवज्जो देने का है. तो जब टाइम आता है इन तमाम चीज़ों का तो वो उसको मिस कर जाते हैं इन उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और उनको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए. तो बेहतर इंसान बनाने के लिए तालीम और तरबियत दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है. जब यानी तक कि आपको मारो कहने का मकसद है कि हम अपने बच्चे के एक तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि वो ये बन जाए वो, जबकि हम उसकी खुद उसका क्राइटेरिया नहीं जांच पाते कि उसका क्या शौक है. लेकिन एक चीज़ है कि हम उस बच्चे के इर्द गिर्द क्राइटेरिया क्या बना रहे हैं. अक्सर मैंने देखा किसी का वालिद साहब जो है डॉक्टर है, फुरकान आप भी शायद इस पे एग्री करोगे, किसी का डॉक्टर है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी वो उसको लग रहा होता है कि अच्छा मेरे चाचू भी डॉक्टर है, तो क्राइटेरिया बड़ी काउंटेबल है. यानी कि बच्चे का एनवायरनमेंट वही अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट करती है, उसका जैसा माहौल है. अब घर में रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, ताश खेले जा रहे हैं, कैरम खेले जा रहे हैं, अम्मी जो हैं वो अपनी चाची मामियों के साथ गुफ्तगू लगी हुई हैं और घर में बहन जो है वो एक बॉयफ्रेंड रख के, तो उसको जो क्राइटेरिया मिलेगा तो उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है. यहाँ पर मेरे जो सोच है, आपकी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक अलग ये कि हम उसको फोर्स क्या करें, लेकिन हम अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं दे रहे. बिल्कुल. और तवज्जो इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि उसके अंदर आपने अपना आपको इतनी चीज़ों में इंगेज किया हुआ है. तो आप वो पेरेंटिंग किस तरह से करोगे, आप वो नर्चरिंग किस तरह से करोगे. मुझे लगता है दोनों चीज़ों को बिल्कुल पैरेलल साइड पे लेके चलना चाहिए. जहाँ पर आपकी अर्निंग हो रही है और आप अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छी करना चाह रहे हो तो आप उनको टाइम भी दो, उनके ऊपर नज़र भी रखो कि वो कहाँ जाते हैं. उनका पीयर प्रेशर जो है ना वो उनको किस साइड पे लेके जा रहा है. आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है उनका पीयर प्रेशर, उनकी सराउंडिंग, कहाँ वो बैठते उठते हैं, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ से वो लिंक्ड हैं. आजकल इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की भी हैं जो उनको स्कूल टाइम से अपने साथ इंगेज कर लेती हैं, कॉलेज टाइम से अपने साथ इंगेज कर लेती हैं. यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत पहले हुआ करता था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक था इन तमाम चीज़ों. लेकिन अब चेंज हो गया. लेकिन अब वो चेंज हो गया. पता है क्या, मैं अभी जैसे मैं फुरकान की बात करूं, जैसे उनका सेफ कराची. अच्छा, आजकल की ऑर्गेनाइजेशन बड़ा प्यारा काम कर रही है. कभी मैंने उनको गार्डनिंग करते देखती हूँ, कभी पौधा लगाते देखती हूँ, कभी पेंटिंग करते हैं, और ये चीज़ें बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती हैं. इस तरह पता बच्चे का माइंड बनता है कि हम पॉजिटिव काम कैसे कर सकते हैं. फुरकान आप क्या कहते हो? देखें, आपकी बात से मैं इस चीज़ पे इत्तेफाक करूँगा. एक तो आपने कहा कि जो डॉक्टर देख रहा है वो भी इसकी भी दिमाग में यही आती है कि मैं डॉक्टर बन. बिल्कुल ऐसे. देखिए, एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा असर है. फराजुर रहमान साहब हैं जो हमारे फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के. तो मेरी उनसे एक डिस्कशन हो रही थी, तो उस पर हमने यूथ कमेटी को जो डेवलप करने के बारे में जो हमारी डिस्कशन थी वो यही थी कि हमारे यूथ के पास एक सोच ही नहीं है. वो जिस जगह पे अपना एनवायरनमेंट देख रहा है वो अपनी सोच को वैसे डेवलप कर रहा है. एक इंजीनियर का बेटा बड़ा होकर इंजीनियर ही बन रहा है, डॉक्टर का बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन रहा है, जागीरदार का बेटा बड़ा होकर जागीरदार बन रहा है. और एक लो तबके का जो जॉब वाला है वो अपनी जॉब को ही फोकस कर रहा है. उसके ठेला चला रहे तो उसके माइंड में कि मैंने अब्बू के बाद मैंने चलाना है.
سوچ نہیں ہے. ہم وہ سوچ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں. ہمارا جو مین فوکس ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک برج کا ایسا کردار ادا کریں کہ یوتھ کو ایک انڈسٹریلسٹ کے سامنے اس طرح سے میٹ کروائیں تاکہ ان کی ایک سوچ ڈیولپ کر سکیں. یہی میری ایک بڑے بزنس مین جو مطلب ایک بزنس آرگنائزیشن کو جو رن کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی جو ہے نا یوتھ کے ساتھ میں نا اس طرح میٹ اینڈ گریٹ نہیں ہو پاتی ہے. تو ہم ایک ایسا برج کرنا چاہ رہے ہیں, کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ایک یوتھ جو ہے وہ انڈسٹریز کے سامنے بیٹھ کے ان سے پوچھے کہ آپ کس طرح سے اپنی اس مقام پر پہنچے. بالکل ٹھیک. ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے, کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کاؤنسلنگ نہیں ہے. کاؤنسلنگ کی بات کروں کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سائنٹسٹ بننے کے لیے بہت ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عمر کا بندہ ہوگا, وہ بہت کچھ کریٹ کرے گا. نو وے. میں نے بچوں کو اتنا جینیس دیکھا ہے, اور اس میں موٹیویشنل اسپیکر میں نے دیکھے. حماد اب تو بہت بڑا ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. میں نے ان کو 7-8 سال کی عمر میں, ان کے 7-8 بہن بھائی ہیں, ان میں سے صرف وہ ایک ایسا پرسن ہے جو قرآن سے ریلیونٹ ہر حدیث کو اتنے خوبصورت انداز میں ایک بڑے بڑے کالجز میں جا کے انہوں نے اسپیچ دی ہے. اسپیچ میں حیران ہوں کہ یہ اللہ پاک نے ایک پاور جسے کہتے ہیں نا, تو وہ کہیں پر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ جو اسپرچل پاور جو ہیں وہ ہمارے اندر ہر وقت موجود ہوتی ہیں, ہمیں اسے باہر نکالنا ہوتا ہے, لوگوں کے درمیان کوئی پازیٹیو امیج قائم کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز ہے, میں ابھی یہی دیکھ رہی تھی, کچھ بچے بڑے بڑے پیارے پیارے سائنٹیفک ٹائپ کے یا نیچر کو کلین کرنے کے پروجیکٹ بتاتے ہیں, تو ان کو کوئی بہت بڑی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. یہ ہوتا ہے فری ہینڈ کریشن, جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسلط نہ کریں بلکہ ان کی سوچ کے ساتھ مل کے کچھ ان کی بات سنیں. اور یقین کریں کبھی آپ دیکھیں بچوں کو, آپ ان کو چھوٹے چھوٹے مونٹیسری کے بچوں کو کچھ چیزیں دے دیں, تھوڑی دیر بعد وہ ڈفرینٹ چیزوں کو پریزنٹ کرنے لگتے ہیں. دیکھیں میں میڈم معروف کی بات سے ایک اتفاق کروں گا کہ ہم جو ہے نا پیرنٹس جو ہے نا وہ پراپر چیز جو ہے نا اپنے بچوں میں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹ سے بچے کو دیکھیں نا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذہن کس چیز میں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارا بچہ اردو میں ویک ہے نا اور انگلش میں اچھا ہے تو ہم اس کی اردو کی ٹیوشن لگوا دیں گے. اگر وہ 80 مارکس جو ہے انگلش میں لے رہا ہے اور 50 مارکس جو ہے اردو میں لے رہا ہے تو ہم اس کی اردو کی ٹیوشن لگائیں گے. ہم کبھی بھی 99% لوگ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کی انگلش کی ٹیوشن لگوائیں گے کہ وہ انگلش میں 100 آؤٹ آف 100 پہ چلے جائے, کیونکہ اس کا لیول جو ہے وہ انگلش میں زیادہ ہے. ہم اس کو اس میں شارپ نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ سب جگہ ہے نا بیلنسنگ, اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کر چکا ہوتا ہے. ایک بچے کا ذہن شروع سے جو ہے وہ انجینئر بننے کا ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ڈاکٹر بنو. اور دوسرا فالٹ یہ بھی آتا ہے کہ مارکیٹ دیکھی جاتی ہے کہ ہم ایجوکیشن کس لیے حاصل کر رہے ہیں, ہمیں پیسہ چاہیے, پیسہ کمانے کا. کبھی بھی ہم یہ چیز کے لیے ایجوکیشن حاصل نہیں کریں کہ نہیں سیکھنے کی چیز ملے گی, نیا سبجیکٹ ہے, نئی فیلڈ ہے, ہم راستے خود ہموار کریں گے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج ایم بی اے چل رہا ہے, ایم بی اے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, ایم بی اے کر لو. سی اے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سی اے کر لو. آپ کا ذہن جو ہے وہ انجینئرنگ کی سائڈ پر, آپ سی اے پہ جا رہے ہیں, آپ ایم بی اے پہ جا رہے ہیں. اور ہماری یہ ایسا لگتا ہے اچھا انسان بننے پہ اتنی توجہ نہیں ہے جبکہ کوئی فیلڈ کو چوز کرنے پہ زیادہ توجہ ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ہر سال جو آپ لوگ یہ پیرنٹس میٹنگ کرواتے ہیں نا اسکولز میں, تو خدا کے لیے وہاں پر کوئی موٹیویشنل اسپیکر رکھیں اور پیرنٹس کی تربیت کی بھی ایک کلاس ضرور ارینج کریں جس میں یہ بتائیں کہ بچوں کو بس وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے فیس ٹائم پہ پے کروا دیں. اور ہاں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی آپ کا یہ جو آپ کا جو حماد ہے نا وہ اس نمبر میں یہ دیکھیں ان کی ڈائری یہ اس کا پورا آپ اس طرح آپ لوگ ان کو مطلب پیرنٹس کو بلواتے ہیں. خدا کے لیے اگر یہ ان کی ٹریننگ کر دیں کہ اپنے بچوں کو پیار سے رکھیں اور اچھے طریقے سے لک آفٹر کریں, تو میرے خیال میں ہر ماں ایک اچھی جنریشن پیدا کر پائے گی. ورنہ یہی ہوگا کہ آپ نے بچوں کو یہی معروف جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ بیٹا دیکھو میرا ابو جو ہے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے بھی بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, ان کو اس کرائٹیریا میں رکھ دیں گے نا تو کبھی بھی اچھی جنریشن کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے آپ لوگ. اگر آپ اچھا انسان بنا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کے بچہ سب کچھ خود ہی آپ کی عزت بھی کرے گا اور ایک اچھا انسان بھی بنے گا اور ایک اچھا معاشرہ بھی وہی قائم کرے گا. اسی طرح لوگ
तरक्की करते हैं. लेट्स सी मारो, क्राइम का रेशो बहुत बढ़ गया है, हमारी यूथ बहुत ईजीएस्ट शॉर्टकट में आ गई है, लाइक कि वो समझती है कि 2-3 दोस्त जमा होंगे और एक ट्रैक बनाएंगे, वारदात करेंगे, बाइक्स पे जाएंगे और बहुत ईजीएस्ट है. क्या कहते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा नहीं होंगे पढ़े लिखे लड़के ऐसे कर रहे हैं? इसका मेन जो एक इम्पॉर्टेंट कोज है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और दूसरा उनकी फैमिली का जो एक बर्डन था उसको वो शेयर करना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ इसके अंदर रोल होना चाहिए, और उस रोल को प्ले करने के लिए उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है. इसके अंदर तो मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट की ऑल इन ऑल कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही जॉब क्रिएट करें और वही इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, वो एक अपर लेवल के ऊपर बात है. लेकिन जिस तरह से हमारी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स भी शुरू किए हैं, फ्रीलांसिंग के हवाले से भी यंगस्टर्स को अपने साथ इंगेज करके वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इस तरह की अगर ऑर्गेनाइजेशन लाइक हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो एक स्टेप ले रही है, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनका भी एक रोल है कि वो उसको प्ले करें. ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, हमारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, अब हम यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ इंगेज हों और वो उसके अंदर अपना एक रोल प्ले करें. तो मुझे लगता है कि क्राइम रेशियो जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके अंदर मेन कॉज यही है कि जो उनकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है वो उसको कवर अप करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं. हर किसी की फैमिली की अपनी एक मजबूरी होती है, उसको भी उनको देखना होता है. जब उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती तो वो शॉर्टकट्स लेते हैं और इस तरह की राह एक इख्तियार बार करते हैं. मैंने देखा था न्यूज़ में था कि सब स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट थे और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने मैं हम इस्लामाबाद का था, बहुत अभी पुरानी बात आ गई, शायद 5-6 महीने पुरानी बात, तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे. आई डोंट नो, उनका पता नहीं कुछ पेपर वगैरह का कोई मसला था, कुछ ऐसे कुछ सिस्टम था, तो बच्चों को जो है वो उनका राइट नहीं मिलता. तो ऑफ कोर्स इस तरह बेराह रवी का शिकार होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ख़ुदकुशियाँ करते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, किसी की परेशानियाँ होती हैं, किसी ने अपनी माँ ने अपने जेवर बेचा होता है, किसी ने बहन का जो है पैसे होते हैं, उस बच्चे की अपनी बहुत स्ट्रगल होती है, तो वो बहुत अपने मुल्क से डिसार्ड होता है, और इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. आप लोगों ने कहीं नहीं जाना. आज हम बात करेंगे आपके बच्चों की, यूथ की, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल. ये वो कौन सा स्टेप है जो हमें अपने बच्चों के लिए, अभी तो हम हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट कि किन किन रीजंस की वजह से बच्चे जो हैं वो बेराह रवी का शिकार होते हैं और पाकिस्तान को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे. लेकिन हम वो भी गुफ्तगू करेंगे कि कहाँ कहाँ कोताहियों को हम ठीक कर सकते हैं. यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे. मारूफ मेरे साथ है, फुरकान मेरे साथ हैं. लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ.